ये जो अभी हम पिछले 10, 12, 15 दिन से सूरत हाल देख रहे हैं, इस भारतीय जारहियत का पहलगाम वाकये के बाद से लेकर अब तक आपको मकसद क्या नजर आता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। इसके एक मकसद नहीं बल्कि मकासद थे। अच्छा, देखिए, जो पहलगाम का वाकया हुआ बेसिकली उसको टेररिज्म के कंस्ट्रक्ट में रखा, लेकिन कदगन किस जगह पे लगाई? इंडस वाटर ट्रीटी। और फिर उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले गए और बाकायदा एयर स्ट्राइक्स की और हमारे मासूमों को, लोगों को आके मारा। अब पहली बात, जो इंडिया है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है फ्यूचर एडवर्सरी ऑफ चाइना। तो ऑब्वियसली यूएस और वेस्ट के साथ इसने अपना ये इंटरेस्ट अलाइन किया है और ओवरलैप किया है। तो जब से उसने अपने आप को एज अ काउंटर वेट टू चाइना ऑफर किया है, तो उस वक्त से सारे ही उसको काउंटर वेट के तौर पे तैयार करना शुरू हो गए। अच्छा, सो इंडिया हैज स्टार्टेड रीपिंग द बेनिफिट ऑफ इट्स आउटलुक एंड इट्स फॉल्स रेटरिक अबाउट चाइना। तो अब ये माइटीनेस जो आती जा रही थी, बिकॉज इतनी ज्यादा सपोर्ट जो बाहर से मिल रही थी, सो दैट माइटीनेस एंड देन पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑफ मिस्टर मोदी। अच्छा, तो ये दोनों चीजें कंबाइन की। ठीक। फिर रीजन की आउटलुक, अपनी हेजमॉन की आउटलुक, आप देखिए कि हर किसी को ये सबजुगेट करने की कोशिश करते हैं जो इर्द गिर्द छोटे। तो इस दफा ये जोर आजमाई इन्होंने पाकिस्तान पे की। अच्छा, तो अब ये जो मकासद हैं, पॉलिटिकल सर्वाइवल, माइटीनेस और कश्मीर, फिर टेररिज्म का लेबल और coming out of it even more stronger choice in the region for superpowers and all others। तो अब ये सारे मकासद जो उसने हासिल करने की कोशिश की, ये सारे ही बैकवर्ड डेंट होंगे इंशाअल्लाह ताला जब वे पाकिस्तान एज रिस्पॉन्ड। लेकिन साहब, ऐसा लगता है कि पिछले चंद सालों में भारत ने और भारत की जो एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, जिसको लिमिटेड वॉरफेयर कहते हैं, कोल्ड स्टार्ट जो है वो कहा जाता है, वो ऐसा लगता है कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। वो वन स्टेप अप जा रहे हैं, जो हमने उड़ी में देखा, फिर उसके बाद पुलवामा के बाद देखा, और फिर अभी पहलगाम में जो है वो इसको और जो है वो ऊपर ले गए। अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इस सारे मामले को किस तरह से देखती रही है, ये जो भारत की मिलिट्री स्ट्रेटेजी जिसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है? अच्छा, एक तो हमारी पाक अवाम को ये लिमिटेड वॉर को समझना चाहिए। जब हम न्यूक्लियर बने तो ऑब्वियसली हम एट पार आ गए, हमने वो डेटरेंस क्रिएट कर दी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक नया मिलिट्री थॉट लेके आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर भी आपके साथ लिमिटेड वॉर कर सकते हैं न्यूक्लियर के थ्रेशोल्ड से नीचे नीचे कि यानी कि अब वॉर जो है हम इस तरह की लिमिटेड तरीके से करेंगे कि आप जो है वो न्यूक्लियर नहीं चला सकेंगे। यानी कि थोड़ा सा आपका एरिया इधर से ले लिया, थोड़ा उधर से ले लिया, थोड़ा उधर से ले लिया, क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो पूरा हो गया। लेकिन आप उन थोड़े थोड़े एरियाज के लिए आप यू विल नॉट गो न्यूक्लियर। तो लिमिटेड वॉर का एक नोशन उन्होंने क्रिएट किया। और फिर आपको पता है कि वॉर में या न्यूक्लियर एडवर्सरीज के लिए दो तरह के टारगेट्स होते हैं। एक होता है काउंटर वैल्यू, जो एक दूसरे को थ्रेटन करते हैं, वो शहर होते हैं, बड़े बड़े आबादियों के मराकज होते हैं। एक होता है काउंटर फोर्स। तो अब इन्होंने अपनी फोर्स को इस तरीके से ओरिएंटेट किया कि हमें वो बड़ा टारगेट ना दें। अच्छा, तो पूरी फोर्स को इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, कॉम्बैट ग्रुप्स, वो इन्होंने हमारे बॉर्डर पे बिठा दी ताकि वो जगह जगह जो है ना वो इनिशिएट करें। और फिर इतनी देर में जो मिडल में इन्होंने अपनी
फोर्स रखी हुई है तब तक वो ज्वाइन कर जाए, और यानी कि किसी टाइम पे भी बड़ा टारगेट नहीं प्रेजेंट करना, ताकि काउंटर फोर्स जो हमने वेपन्स बनाए हैं वो इस्तेमाल ना कर सकें, और चूंकि वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे तो फिर किस पे यूज करेंगे, तो फिर थर्ड टियर आ जाएगा। अच्छा, तो अब ये हमें सूट करता है, ये हमें इस तरह सूट करता है कि इतनी बड़ी हैवी इंडियन मिलिट्री मशीन जो है वो डिवाइड हो गई 3 हिस्सों में, ठीक, और वो सिक्वेंशियल हो गई इन इट्स प्रोसेस। तो जो पहले आएगा उसको पहले हम निमट लेंगे, ठीक, तो जो बाद में आएगा उस वक्त तक हम फारिग हुए होंगे उसको निमट लेंगे, राइट। और ये है कि आप सारी ट्रांजिशन में आ रहे हैं तो हम आपको पहुंचने नहीं देंगे, वी माइट नॉट लेट यू ज्वाइन द बेटर, ठीक। तो अब ये इस तरह की चॉइसेस, अभी इसमें भी ये चीजें नजर आ गई, तो अब उनके ज़हन में ये खाम ख्याली है कि हम स्पेस फॉर वॉर जो है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप देखिए कि पुलवामा में, सर्जिकल स्ट्राइक्स में, और अभी भी उन्होंने क्या नैरेटिव बनाया, काउंटर टेररिज्म का कंस्ट्रक्ट वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो बड़ी कन्वेंशनल वॉर और उस तरह की बात नहीं कर रहे, जंग की बात नहीं जो है वो कर रहे, नहीं जंग की बात उस तरीके से वो कर नहीं रहे, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। अभी हम ये कहते हैं कि इट टेक्स 2 to tango ना, लेकिन अब उनके मिलिट्री पॉलिसी साजों का ख्याल है कि शायद वो पाकिस्तान को इस कन्वेंशनल वॉरफेयर तक रख सकते हैं और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक जो है वो जाने नहीं देंगे, या पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे या मामलात को नहीं जाने देंगे। यही तो उनकी खाम ख्याली है ना। अच्छा, देखिए ना, आप ये सोचें कि इतना सा मैं करूंगा तो वो भी इतना से करेंगे, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं होता ना। मेरा मतलब है जो उन्होंने किया है, अब ये कितनी बात उन्होंने बढ़ा दी है जी, तो अभी हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो ऑब्वियसली वी विल ले इट एट देयर डोर टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन। क्योंकि पैटर्न जो है वो ये चला आ रहा है कि उन्होंने पहले कुछ किया, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो दुनिया कहेगी देखें जो आपने करना था वो आपने कर लिया, उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया, तो अभी बात को यहां पर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या इसको पाकिस्तान की मिलिट्री भी इसको इसी तरह से देखती है? क्या ये नॉर्म बनती जा रही है? देखिए, जो हमारा करना है ना अभी, वो जो डेटरेंस इन्होंने ब्रेक किया ना, उसको हमने रिस्टोर करना। अच्छा, ताकि ये नॉर्म ना बने, न्यू नॉर्मल ना बने, ये अभी उन्होंने ये ओनस हम पे डाल दिया है। अच्छा, और इन द प्रोसेस जो लोग इस डेटरेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये करने से उन्होंने अपने आप को इतना एक्सपोज किया है कि उनकी डेटरेंस डिग्रेड हुई है, अच्छा, इरोड हुई है। इनफैक्ट टुडे देयर डेटरेंस is in front of us and it is adequately eroded. तो अभी हमने इस चीज को री-एस्टैब्लिश करना है ताकि दोबारा हमारी तरफ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का भी जो जवाब होगा वो इसको नॉर्म नहीं बनने देगा इस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस दफा हम ये लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट भी बरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा जनरल साहब, लेकिन ये जो हम एपिसोड्स देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्योंकि ये बार बार हो रहा है और हर 3-4 साल के बाद जो है वो इसी तरह से जो है वो मामलात जो है वो आ जाते हैं, जो कि उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को जो है वो सूट करता है, तो क्या ये एक परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही आगे आपको नजर आता है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो रहेगा? देखिए, वो अभी DGISPR कितना ज्यादा एक्सप्लेन उन्होंने किया कि कैसे उन्होंने भारत का असल चेहरा जो है पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब देखिए, ये अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए और अपने एनवायरनमेंट को उस तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए किस हद तक पहुंच जाते हैं। तो दैट मीन्स कि इफ दे फेल एट अ प्लेस, तो उसकी कीमत हम दें। पॉलिटिकल कैरियर आपका हमारी कॉस्ट पे चले, मेरा मतलब ये हमें मंजूर नहीं है। अच्छा। तो हम इस दफा ये चाहते हैं कि वे पुट एन एंड टू इट, दैट्स ऑल, यू हैव हैड इनफ। हमारी कॉस्ट पे अपना सर्वाइवल ना इंश्योर करो, हमारी कॉस्ट पे जो बाकी काम है वो ना करो, लेट्स एंड इट हियर। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के साथ इफ वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स, लेट्स नॉट बी एनिमी, बिकॉज हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, वी आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ईच अदर। एंड आई अंडरस्टैंड कि सदा एक तरह की चीजें नहीं रहती, सदा कोई नहीं रहता।
तो देयर आर चेंजेस। तो हमारी आने वाली कमिंग जनरेशंस दे विल रियलाइज दिस कि व्हाई शुड वी डिस्ट्रॉय ईच अदर, और वो हंसेंगे ऐसी अप्रोच पे, ऐसी आउटलुक पे, तो वो मामलात को ठीक कर लेंगे। राइट। तो लेकिन एक चीज जनरल साहब जो और हो रही है, जो हमने पिछले चंद सालों में देखी है कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसमें भी भारत दहशतगर्दी करवाने में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, वहां पर भी जो है वो स्पॉन्सर जो है वो कर रहा है। तो एक तासुर जो है वो वहां पर यह है कि भारत जो है वो इस जंग को अब पाकिस्तान की जो है वो टेरिटरी के ऊपर जो है वो लड़ रहा है और पाकिस्तान की डोमेन में जो है वो लड़ रहा है। हाँ जी, वो आपने कई दफा उनके मुंह से खुद सुना है, बलूचिस्तान का नाम लेते हुए, बाकी तमाम। तो असल में और इसको अजय डोभाल के साथ लिंक किया जाता है कि ये उनकी बेशबहा सबूत भी मौजूद हैं, DGSPR ने भी सारा कुछ दिखा दिया है। तो ये हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं, और स्पेशली ये जो वॉर ऑन टेरर, जिसमें बहुत सारी जो सिचुएशंस इस तरह की थी कि वो उसको इस्तेमाल करते रहे हैं, US के साथ जो उनका इंटरेक्शन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और फिर उस वक्त लास्ट हुकूमत के साथ इंडिया में, अफगानिस्तान में इनके ताल्लुकात, फिर रॉ के और अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोलैबोरेशन, इस तरह की चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते रहे और जेन्युइनली जो टेररिज्म को है वो ये सपोर्ट करें। तो अभी वो we will manage that इंशाल्लाह ताला, and things will be put right। और लास्टली एक इंडिया को लगता है कि क्योंकि न्यूक्लियर जंग तो दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी तशवीश है, तो इसलिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है यही चलेगा। यहाँ पर आप दोनों मिलिट्रीज को जो है वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो अपने नंबर का जो है वो हमेशा उनकी तरफ से दावा जो है वो किया जाता है। देखें, नंबर का दावा अभी एयर बैटल में भी देख लिया आपने। तो अब यही जो खाम ख्याली है ना, कि न्यूक्लियर के होते हुए सिर्फ हम कन्वेंशनल तक रखेंगे, वो चूंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके साथ नंबर में compete करना। हम एक उस तरह का इकोनॉमिकली उस तरह का मुल्क नहीं है, हमारी सोच भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा डिफेंस मजबूत और मरबूत हो। अब मैं न्यूक्लियर की बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि वो इतना हमें आउट नंबर करते हैं और इतना वो थ्रेटनिंग है, तो हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारी कन्वेंशनल फोर्स है ना, न्यूक्लियर हमने इधर नहीं रखा हुआ कि जी हाँ जी कन्वेंशनल फोर्सेस लड़ेंगी तो फिर न्यूक्लियर साहब आएंगे। नो, अच्छा, वी हैव जेल्ड इट टुगेदर। तो अब ये मैं ज्यादा इस पे नहीं बात करना चाहता, लेकिन दिस इज व्हाट दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजी उस तरह की लिमिटेड वॉर की है, ये वो सारा। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते, हमारी तरफ मत आना भाई, हम वी विल बी टू कॉस्टली फॉर यू, डोंट कम दिस साइड। राइट। जनरल साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल नासिर जो है वो बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं।